हे गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग कर रहे थे ईवीएस के एमसीक्यूज जो कि आपके रीड के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ था 18 जनवरी 1999 में। ओके, नेक्स्ट। कौन राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? हमें बताना है अभी तक कौन नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो, कांता भटनायक जी ये थे फर्स्ट, और जो अभी प्रेजेंट में कौन है, गोपाल कृष्ण व्यास जी, और सैयद सैयद समीर अहमद ये भी रहे हैं। ठीक है, जो नहीं रहे हैं वो है महेंद्र कुमार, यानी कि इसका आंसर सही होगा 3। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो देखो, अभी इसमें से दो क्वेश्चन आप याद रख लेना, सबसे छोटा संभाग और सबसे नया संभाग, दोनों ही कौन है, भरतपुर। ठीक है, और भरतपुर में कौन कौन आते हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, और आता है धौलपुर। ठीक है, ये याद रख लेना। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है जोधपुर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित यानी कि सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में वन्ना वन्नी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। खेजड़ी को तमिल भाषा में पे में कहते हैं, ये भी सही है। खेजड़ी की सूखी फलियां मीझर, इनको मीझर नहीं कहते हैं। ठीक है, इनको कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं, खोखा। ओके, और मीझर किसे कहते हैं? तो मीझर याद रख लेना, इनके जो फूल होते हैं उनको कहते हैं मीझर। ठीक है, खेजड़ी के फूल को मीझर कहते हैं। और इनकी खेजड़ी की पत्तियों का जो चारा होता है उसे क्या कहते हैं, लूंग या लूम। ओके, नेक्स्ट। राजस्थान का वर्खो वर्खोनायस्क के उपन्यास से किसे जाना जाता है? तो ये है भंडदेवरा वारा को। ओके, नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम पक्षी 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 चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो, पक्षी चिकित्सालय पूछा जा रहा है, तो ये है आपका जौहरी बाजार जयपुर में। ठीक है, अब देखो, प्रथम चीज़ पूछी है तो याद रख लेना, अगर प्रथम परमाणु परमाणु विद्युत गृह पूछा जाए तो वो होगा रावत भाटा। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए प्रथम दुग्ध डेयरी तो ये है पद्म अजमेर में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है श्रीमाल बाड़मेर, ये सही है। ठीक है, शिवपुरी सिरोही में, ये भी सही है। आलपस अलवर, ये भी सही है। श्रीपत करौली, ये सही नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा सही, डी। नेक्स्ट, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? हमें बताना है इसमें से कौन सी जो विशेषता है जो संयुक्त परिवार में नहीं पाई जाती है। देखो, हम की भावना संयुक्त परिवार में होती है। ठीक है, कर्ता के पास अधिक कार्य, बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता, ये नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा बच्चे परिवार के अदर मेंबर्स जो होते हैं उन पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, बाल विवाह के कारण नहीं है, अशिक्षित होना, ये तो है। विदेशी आक्रमण, कौन सा कारण नहीं है? विदेशी आक्रमण भी है, गरीबी भी है, यानी कि ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट। बाल विवाह रोकथाम हेतु शारदा एक्ट पारित किया गया था, ये किया गया था 1929 में। ठीक है, 1929 में किया गया था, और 2006 में क्या बन गया था, बाल विवाह निरोध अधिनियम इसे बना दिया गया था। इसे पहले किस नाम से जानते थे, शारदा एक्ट के नाम से, और इसे कौन लेकर के आए थे, हरविलास शारदा लेकर के आए थे, ये भी याद रख लें। और ये कब लागू किया गया था, ये 1930 में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? हमें बताना है कि बाल अधिकार के राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की? ये 2007 में की गई। ठीक है, नेक्स्ट। मात्र स्थानीय परिवार किन जातियों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गारो व खासी में। नेक्स्ट है, कन्या भ्रूण हत्या को
सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित कर दिया? तो ये किया था 2006 में। ओके, नेक्स्ट, एकल परिवार से तात्पर्य है? तो देखो, एकल परिवार कहते हैं परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों, ठीक है, अविवाहित बच्चे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ये देखो, ये 2016 में आया हुआ भी है, ठीक है, तो ये की गई थी 26 सितंबर 1994 में। ओके, नेक्स्ट है, मानव समूह की सबसे छोटी कड़ी होती है? तो सबसे छोटी कड़ी होती है परिवार। नेक्स्ट है, एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास जो कि चमड़े से तंबूनुमा आकृति से बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं ट्यूपीक। ओके, और जो बर्फ का बना हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? इग्लू। नेक्स्ट है, अच्छा आवास वह होता है जो ऊंचा हो, दिखने में सुंदर हो, खुला व हवादार हो। तो ये वाला सही है, ठीक है, हवादार होना चाहिए, खुला और हवादार, जिसमें कि हवा आए घर में, ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो। नेक्स्ट है, राज्य में निवास करने वाली भील जनजाति के कच्चे घरों को कहा जाता है? तो कच्चे घरों को कहते हैं कू। ओके, नेक्स्ट है, रहीदे पट्टू, तेपांग और घचांग इत्यादि वस्त्र किस राज्य में पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक है? तो देखो कौन सी है? फतुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, लीलन नामक रेशा कौन से पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो ये किया जाता फ्लैक्स से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। देखो, घोड़ा अस्तबल में रहता है, सही है। कुत्ते का आवाज़ क्या होता है? कैनल, ये भी सही है। मकड़ी किस में रहती है? जाल में। बुलबुल पेड़ की डाल पर नहीं, घोंसला बना के रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अपने आवास और आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखने के लिए आप कूड़ा करकट कूड़ेदान में एकत्रित करेंगे, नालियाँ साफ रखने में सहयोग करेंगे, नालियों में नियमित कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी करने होंगे ना, तो इसके सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित वस्त्र हैं, तो कौन सा है? फिरन है ना, बहुत बार आए हुए हैं। नेक्स्ट, पावर लूम की आविष्कार किसने किया था? अब देखो, पावर लूम का आविष्कार किया था, अभी इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट, भवन निर्माण हेतु कौन सी सामग्री आवश्यक होती है? तो देखो, पत्थर की भी ज़रूरत होती है, प्लास्टरिंग की भी, ठीक है, प्लास्टरिंग की और एप्रिन की भी। ओके, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो सी, यानी कि पत्थर, प्लास्टरिंग एंड एप्रिन। नेक्स्ट है हमारा, ताना व वाना शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये होता है पावरलूम उद्योग में, ठीक है, हथकरघा उद्योग में, यानी कि इन दोनों में यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास को कहते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के जो आवासी हो उनको क्या कहते हैं? इग्लू। ओके, नेक्स्ट है, रेशम का कीड़ा किस वृक्ष पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सहतूत के वृक्ष पर। ओके, नेक्स्ट है, कृत्रिम तंतु को निम्न नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं जादुई तंतु, सरल तंतु और ताप संज्ञाशील तंतु, ठीक है, यानी कि ये सभी, इसका कौन सा आंसर होगा? सभी हो जाएगा। और बाकी क्वेश्चन अब हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि अब कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।